अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इलियास सादिक है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर लाहौर में एज ए प्रोफेसर ऑफ वैस्कुलर सर्जरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अपने एक्सपीरियंस और करियर का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने पाकिस्तान से MBBS किया, कुछ अर्सा यहाँ सर्जरी में ट्रेनिंग की, उसके बाद मैं आयरलैंड चला गया और आयरलैंड में मैंने तकरीबन कोई 15 साल की ट्रेनिंग की है, जिसमें कुछ अर्सा जनरल सर्जरी में और उसके बाद काफ़ी लंबा अर्सा वैस्कुलर सर्जरी में ट्रेनिंग की। और ग्लासगो से मैंने अपना FRCS किया था पहले, और उसके बाद वैस्कुलर सर्जरी की ट्रेनिंग के बाद मैंने इंटर कॉलेजिएट बोर्ड किया, वो भी ग्लासगो से। और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद मैं 2012 में पाकिस्तान वापस आ गया और तब से लेके यहाँ अब तक मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। वेरिकोज वेन्स का लफ्ज़ तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो टांगों की वेन है जब फूल जाती हैं, साइज में बड़ी हो जाती हैं, प्रोमिनेंट होकर नजर आना शुरू हो जाती हैं, इनको आप वेरिकोज वेन्स कहते हैं। ये नॉर्मल वेन से डिफरेंट होती हैं और ये मुख्तलिफ किस्म की सिम्टम्स भी करती हैं। कुछ मरीजों में ये पेन करती हैं, क्रैम्प्स करती हैं और बाज़ औक़ात ये ब्लीड भी कर जाती हैं और अल्टीमेट स्टेज में ये जख्म भी बना देती हैं। एक तो ये कि ये ख़वातीन में इसके रिस्क मर्दों से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये मर्दों में नहीं हो सकता, ये मर्दों में भी उसी फ्रीक्वेंसी से हो सकता है। दूसरा, प्रेगनेंसी इसकी काफ़ी कॉमन वजह है। ख़वातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद ये इम्प्रूव कर जाती हैं। अगर ये ना इम्प्रूव करें तो फिर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको लॉन्ग स्टैंडिंग करनी पड़ती है या लंबा अरसा बैठना पड़ता है, वो भी इसकी वजह बन सकती है। और बाज़ बात इसकी कोई और सीरियस वजह भी हो सकती है, जैसे कि पेट में कोई कैंसर है या इस तरह की कोई रसौली आ जाए, और वो भी इसकी वजह बन सकती है। इसकी तशखीस का ताल्लुक है तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आपको ये शक गुजरे कि आपको वेरिकोज वेन का मसला आ गया है तो आप अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, और बेहतर ये है कि आप वैस्कुलर सर्जन के पास जाएं और वो आपका सबसे पहले हिस्ट्री लेगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट एक टेस्ट होता है जिसको डॉप्लर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। वो जो टेस्ट करेगा उससे ये इसकी पूरी तशखीस हो जाती है। और इसकी तशखीस का मतलब ये होता है कि आप ये पता चले कि ये वेरिकोज वेन किस सेवेरिटी में है, कम है या दरमियाने दर्जे की है या बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह क्या है। आपके वेन्स में लीकेज आ रही है या कोई ब्लॉकेज का मसला है। जब इसकी तशखीस हो जाती है तो फिर अगला सवाल आता है कि इसको ट्रीट कैसे करना है। तो ट्रीट करने के इसके मेन तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि इसमें जो माइनर है तो उसको खास किस्म के इंजेक्शन लगा के ट्रीट किया जा सकता है। अगर ये उससे ज्यादा है तो फिर आगे दो ऑप्शंस बचती हैं। एक मिनिमली इन्वेसिव है जिसमें ऑपरेशन नहीं होता, कोई कट भी नहीं लगाया जाता और इसमें एनेस्थीसिया भी नहीं देना पड़ता। इसको कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, RFA, जिसको आप सादा अल्फाज में लेजर भी कह सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑपरेशन वाला। ये कन्वेंशनल तरीका है जो पिछले 100 साल से चल रहा है। कुछ मरीजों को अभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादातर मरीजों का इलाज या इंजेक्शन से या फिर लेजर वाले मेथड से हो जाता है। और अगर फर्ज करें कोई पेशेंट डायग्नोसिस होने के बावजूद इसकी ट्रीटमेंट नहीं कराता तो इसमें काफी सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा होता है, जिसमें जो कॉमन चीज है कि इसमें क्लॉट बन सकते हैं, इसमें ब्लीडिंग आ सकती है, ये आपकी स्किन को खराब कर सकती है और स्किन का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता डैमेज बन होके ये जख्म बना देते हैं। वो फिर इसकी आखिरी शक्ल होती है। ट्रीटमेंट उस स्टेज में भी हो सकती है, लेकिन फिर ट्रीटमेंट इसकी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आप नॉन स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट कराएंगे तो इसमें या तो आपकी ट्रीटमेंट प्रॉपरली होगी या उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स डिजीज है जिसमें इसकी प्रॉपर तरीके से तशखीस से लेके इसके इलाज तक काफी सारे मराहल हैं। तो इसमें अगर कोई भी मरहला आपका गलत हो जाए तो इसको आपकी ट्रीटमेंट का ना तो एडवांटेज होगा और उल्टा आपको इसका कोई ना कोई मसला आ जाएगा। हमारे पास बड़ी स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर की टीम है पूरी जो इसकी ट्रीटमेंट करती है, और हम तकरीबन पिछले को 20-25 साल से ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। खास तौर पे ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है RFA जिसको कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, इसमें हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। हम 300 से ज्यादा मरीजों को इसमें ट्रीट कर चुके हैं। इसमें होता यह है कि पेशेंट जिस दिन आता है उसी दिन उसको सारी ट्रीटमेंट करने के बाद वो 2-4 घंटे के अंदर अंदर उसकी बैंडेज वगैरह करके उसको घर भेज दिया जाता है। इसमें ना हॉस्पिटल में पूरा एडमिशन की जरूरत है, ना एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है और ना आपकी बॉडी में कोई कट लगता है। ये सिर्फ नीडल बेस्ड प्रोसीजर है
کیونکہ ہمارا اس بیماری کی ٹریٹمنٹ میں ایکسپیرینس کافی ایکسٹینسو ہے. پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور یہ جو سروس ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, آپ امریکہ میں چلے جائیں, اس سے بہتر آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ کی پاسبلٹی نہیں ملتی. ہم ٹریٹمنٹ کو ٹیلر میڈ کرتے ہیں, پیشنٹ ٹو پیشنٹ الگ سے اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کا یہ ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو لیزر کی ضرورت ہے, آپریشن کی ضرورت ہے یا انجیکشن کی ضرورت ہے, اور بعض مریضوں کو کمبینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ لیزر ود انجیکشن یا آپریشن ود انجیکشن. تو یہ سارے ڈیسیجن جو ہیں یہ کافی کروشل ہوتے ہیں. اگر کوئی ویسکولر ٹیم یہ اس طرح کے کروشل ڈیسیجن نہیں لے سکتی تو آپ کی ٹریٹمنٹ بھی اس طرح آپٹیمل نہیں ہو سکتی.